अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे वाद और उसका मखरज क्या है और किस तरीके से इसे पढ़ना है। और बहुत सारे लोग, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे लोग इसको पढ़ने में गलती करते हैं। तो आइए वो गलती क्या है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। एक बहुत बेहतरीन बात मैं आपको बता दूं, पते की बात मैं आपको बता दूं कि ये जो हर्फ है जो यहाँ पर लिखा गया है, जिसके ऊपर एक नुक्ता है, आगे उसका मखरज है, ये हर्फ जो है ना, जिसको वाद कहते हैं, अलिफ से लेकर के या तक जितने भी हर्फ हैं उन तमाम हर्फों में ये सबसे एक अहम रोल अदा करता है। यानी कि मखरज में इस जैसा फिर कोई नहीं है। बहुत हार्ड वर्ड है ये, मखरज में बहुत हार्ड है, यानी कि हर बंदा इसको अदा नहीं कर सकता। कोई वाद के बजाय गलती से दाल पढ़ लेता है, यानी कि ये अदा करना हर एक इंसान के बस के बात नहीं है। जो प्रैक्टिस करेगा और जो मखरज को अच्छे अंदाज में मेहनत से याद करेगा, जो कुर्रा हजरात हैं, जो मदारिस में बच्चे पढ़ते हैं, वो मेहनत करते हैं इस पर, तब जाकर के ये वाला हर्फ वाद अदा कर पाते हैं। तो इसीलिए मेरी गुजारिश है कि अलिफ से लेकर या तक जितने हर्फ है ना, उन तमाम में सबसे ये हार्ड और सबसे कठिन घड़ी है ये आपके लिए। अगर आप अभी से शुरुआत कर रहे हैं तो आपके लिए ये मुश्किल होगा, लेकिन आप हिम्मत ना हारें। आपको आगे जाना है, आपको कुरान की तिलावत बेहतरीन अंदाज में करनी है, आपको बेहतरीन अंदाज में क़िरअत और उसके सारे मखारिज याद करने हैं। अगर अभी आप हिम्मत हार गए तो ये सारी चीजें कैसे हो पाएगी। तो आप उम्मीद रखें, हौसला रखें, हिम्मत रखें, एक दिन वो जरूर आएगा कि आप भी बेहतरीन अंदाज में कुरान पाक अच्छे अंदाज में पढ़ सकेंगे। तो आइए आज का सबक शुरू करने से पहले हम दुरूद पाक से इसका आगाज कर लें। सब मिलकर के पढ़ें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आगे नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा गया है वाद वाद वाद। 10 मरतबा हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। सब मिलकर के प्रैक्टिस करें और देखें कि किस तरीके से मैं अदा कर रहा हूं, उसी तरीके से आप भी देखकर प्रैक्टिस कर लें। वाद 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 वाद। यानी कि जब मैं अदा कर रहा हूं, भले मुझे आप लोग जब मुझे देख रहे हैं तो भले अच्छा नहीं लग रहा होगा कि किस तरीके से मुंह बना करके प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ये अच्छा नहीं लगेगा। आप देखें, किसी चीज को पाने के लिए किसी चीज को खोना पड़ता है, तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपके चेहरे की जो खूबसूरती और रौनक है ना, उसको थोड़ा बिगाड़ना पड़ता है, तब जाकर के कोई चीज हासिल हो पाएगी। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि जब एक कारी कुछ ऐलान बेहतरीन अंदाज में क़िरअत करते हैं तो उनका मुंह ऐसे वैसे नहीं होता। बहुत कम कुर्रा होते हैं जो मुंह बनाते हैं, और कई तो ऐसे हैं जो मुंह बनाते हैं तो वो भी उनका अंदाज लगता है, वो भी एक उनका अलग स्टाइल लगता है, क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी इसमें मेहनत की है, सारी जिंदगी उन्होंने इसमें गुजारी है, तब जाकर के उनकी यानी कि उनका वो बिगड़ा हुआ मुंह भी जो है वो एक स्टाइल लोगों को लगता है। तो इसीलिए आप भी कोशिश करें ना कि आप अपने कोई ऐसे अंदाज को, यानी बिगड़े हुए अंदाज को, लोग उसे स्टाइल बना ले अपना, ऐसी कोशिश आपको भी करनी है। तो आइए मैं आपको बता दूं कि इसका मखरज क्या है। आगे यहाँ पर मखरज लिखा गया है, मैंने शुरू में ही कहा है कि अलिफ से लेकर या तक जितने हर्फ आते हैं उन तमाम हर्फों में सबसे कठिन, सबसे मुश्किल, सबसे हार्ड इसका मखरज है और आपको अदा करना है। अगर अलिफ से लेकर यहाँ तक आपने सारे वीडियो देख लिए हैं तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। देखना नहीं है बल्कि साथ में प्रैक्टिस भी करना है। आपने देखने के साथ साथ अगर प्रैक्टिस की है तो आपको ये वर्ड मुश्किल नहीं लगेगा, जितना मैं कह रहा हूं उससे आसान ये आपको लगने वाला है। तो आइए इसका मखरज हम पढ़ते हैं। किनारा जबान दाढ़ से मिलकर वाद अदा होता है। किनारा जबान दाढ़ से मिलकर वाद अदा होता है। जिन जिन को लिखना है वो डायरी निकालें और लिख लें।
رومن میں لکھنا چاہتے ہیں تو رومن میں لکھیں، جس انداز میں یا جس لینگویج میں آپ لکھنا چاہتے ہیں لکھ لیں، اور جن کو اردو آتا ہے وہ اسی کا اسکرین کیپچر لے لیں۔ کنارہ زبان داڑھ سے مل کر واد ادا ہوتا ہے، کنارہ زبان داڑھ سے مل کر واد ادا ہوتا ہے، یہ اس کا مخرج ہے۔ اب آئیے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں اور اپنی ویڈیو کو ختم کرنے کی کوشش کروں۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کنارہ زبان یعنی کہ زبان کا کنارہ داڑھ سے ملا کر واد ادا ہوتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں، سمجھ لیں اس کو، یہ زبان ہے۔ اب یہ زبان کا جو یہ حصہ ہے نا، یعنی کہ یہ زبان ہے، آپ اسے زبان سمجھ لیں، یہ زبان ہے۔ اب زبان کا یہ جو حصہ ہے یہ پورا کنارہ ہے، یعنی کہ یہاں کا تو آپ نے دیکھ لیا، یہ والا کنارہ اور یہ والا کنارہ، زبان کا یہ پورا راؤنڈ جو سرکل ہے یہ پورا کنارہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ والا کنارہ یا پھر یہ والا کنارہ، دونوں میں سے کوئی بھی ایک کنارہ، اکثر میں جو واد ادا کرتا ہوں یہ والا، یعنی کہ رائٹ سائڈ کا جو کنارہ ہے، یعنی کہ یہ والا کنارہ زبان کا، اب زبان ایسا باہر نکلے گی تو یہ والا کنارہ زبان کا، تو یہ والا کنارہ جو ہے داڑھ سے لگانا ہے۔ داڑھ یعنی کہ جو سائڈ کے دانت ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ سامنے والے دانت ہو گئے، ادھر دانت ہوتے ہیں، ادھر دانت ہوتے ہیں، اوپر دانت ہوتے ہیں، ادھر دانت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ داڑھ کے دانت اسے کہتے ہیں، اوپر نیچے کے دانتوں کو داڑھ کے دانت کہتے ہیں۔ اب زبان کا یہ جو کنارہ ہے، اس کنارے کو لے جا کر کے یہ والے داڑھ کے دانتوں سے آپ کو ملانا ہے، یعنی واد۔ اب آپ دیکھیں جب میں پڑھ رہا ہوں تو میرا منہ الگ بن رہا ہے، یعنی کہ زبان کے کنارے کو لے جا کر میں داڑھ سے ملا رہا ہوں، تب جا کر کے واد ادا ہو پا رہا ہے۔ تو آپ بھی ایسے ہی پریکٹس کریں تو انشاءاللہ ادا ہو جائے گا۔ واد، یہ کنارے کو لے جا کر کے یہاں پر ملا دیں، واد واد، اس طریقے سے ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ اچھے انداز میں سیکھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔